नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम रुचिरा भाग ए का पाठ 5 जिसका नाम है वृक्षा, इसका हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास कार्य सहित इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल के माध्यम से केवीएस 2022-23 की टीजीटी की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा यूपी टीजीटी की भी निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। तो यूपी टीजीटी का तो बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। केवीएस का अभी वैकेंसी आया है तो हम धीरे धीरे इसके वीडियोस भी अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में दे दिया है। इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से केवीएस टीजीटीस के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रुचिरा भाग 1 पाठ 5 वृक्षा। मित्रों, इस पाठ में हम वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो वृक्षों के बारे में पढ़ना है इस पाठ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचम पाठ वृक्षा। तो चलिए देखते हैं एक एक श्लोक को। पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वने वने मतलब प्रत्येक वन में, निवसन्तः का मतलब रहते हुए, वृक्षा पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति रचते हैं बनाते हैं। तो वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, अर्थात पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। ये इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। वने वने प्रत्येक वन, निवसन्तः रहते हुए रहने वाले, वृक्षा पेड़, वनम वनम प्रत्येक वन, रचयन्ति रचते हैं बनाते हैं। अगला श्लोक है, शाखा दोला सीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा डालियां, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजंती कूकते हैं। तो चलिए देखते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, तै किमपि कूजंती वृक्षा, अर्थात पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर जो पक्षी हैं वो बैठे हुए हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये पेड़ की शाखा है, इसको पक्षी जो है वो झूला मानते हैं और इस पे पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ चहक रहे हैं, कुछ कुछ चहक रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए। शाखा का मतलब है डालियां, दोला का मतलब है झूला, आसीना का मतलब है बैठे हुए, विहगा का मतलब है पक्षीगण, किमपि कुछ भी कुछ कुछ, कूजंती कूकते हैं। अगला श्लोक है, पीबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पीबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। संततम का मतलब होता है निरंतर लगातार, साधु जना तपस्वी लोग सज्जन, इव की तरह, पवनम हवा,
पीबंती पीते हैं। तो चलिए देखते हैं। पीबंती पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे एक कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। संततम का मतलब है निरंतर, लगातार। साधु जना का मतलब है तपस्वी लोग, सज्जन। इव का मतलब है की तरह। पवनम हवा। पीबंती पीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। आगे देख सकते हैं अगला श्लोक। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्तु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्तु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति का मतलब होता है स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, नभः आकाश, शिरस्तु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। तो इस स्पृशन्ति पादैः पातालम च नभः शिरस्तु वहन्ति वृक्षा। अर्थात पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। यहाँ पे कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, देख लीजिए। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, पादैः पैरों से, पातालम पाताल को, नभः आकाश, शिरस्तु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं। तो यहाँ पे आप इसका हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं। पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। अगला श्लोक है, ये हो गया, एक मिनट, ये फिर से आ गया। अगला श्लोक है पयोदर्पणे। अगला श्लोक है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे यानी जल रूपी दर्पण आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। यहाँ पे कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण आईने में, स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं। पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। अब अगला श्लोक देख लीजिए। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, स्वधन छाया धन संस्तरणम
सत्कार का मतलब होता है आदर। कुर्वन्ति करते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, अर्थात पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। यानी पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ पे आप कठिन शब्दार्थ देख सकते हैं। प्रसारे का मतलब होता है फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम का मतलब स्वधन छाया धन संस्तरणम। स्व मतलब अपनी, छाया मतलब छाया, संस्तरणम मतलब छाया रूपी बिस्तर को। सत्कारम का मतलब आदर करते हैं और कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया हुआ है। पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम यहाँ पे अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पे जितना ब्लैक कलर से दिया हुआ था ये आपका प्रश्न था, और जितना भी रेड कलर से दिया हुआ है ये रिक्त स्थान था, इसको हमने भर दिया है जो रेड कलर में है। तो आपको बस यही देखना है। वन का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वनम वने वनानी, उसी प्रकार जलम जले जलानी। फिर बिंब का बिंबम बिंबे बिंबानी। वृक्ष का वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। पवन का पवनम पवनौ पवनान। जन का जनम जनौ जनान। तो ये इस तरह से इसको रिक्त स्थान को भरना था, लेकिन हमने इसको भर दिया है। इसको आप लोगों को याद करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वनम वने वनानी, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे उचित विभक्ति लगाकर आपको इस शब्द को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान थे, इसको हमने यहाँ से लेकर हमने सबको भर दिया है। तो देखिए, अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ। त्वम जलम पिबसि, तुम पानी पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कहानी लिखती हैं। आवाम, आप लोगों को ये पता है ना, ताह ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। वे सब कहानी लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। पिछली कक्षा में ये पूरा सब समझा दिया गया था। ता, आवाम, तम, ये सब जितने भी हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तो वो आप सारी क्लास को देख लेंगे, तब ये क्लास बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए इन वाक्यों में कर्ता पद चुनकर लिखना है। तो देखिए, वृक्षाः नभः शिरस्तु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे कर्ता को निकालने के लिए आपको यहाँ पे कौन लगा दीजिए तो आपको बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, कौन आकाश को सिर पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे दिया है ना, वृक्षाः नभः शिरस्तु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे कर्तृपद क्या हो जाएगा, वृक्षाः। फिर विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं। तो फिर वैसे ही करिए, कौन पेड़ों पर कूकते हैं। तो विहगा यानी पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं। फिर है पयोदर्पणे वृक्षाः
स्वप्रतिबिंबम पश्यति। जल रूपी आईने में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन जल रूपी आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं? तो कौन देखता है? वृक्षा। फिर अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अनाज उत्पादन करता है। कौन अनाज उत्पादन करता है? कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। तालाब में मछलियां हैं। तालाब में क्या है? तो तालाब में मछलियां हैं यानी मत्स्या। तो इस तरह से आपने कर्ती पद को यहाँ पे छाट के लिख लेना है। तो ऐसे हो सकता है आपको एग्जाम में भी कुछ प्रश्न बन जाए। जब आपका यही सिलेबस ही है तो यहीं से प्रश्न बनेगा। तो फिर अगला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदम लिखत। तो आपको यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में लिखना है। तो ये पाठ से ही है तो हो सकता है इसमें गद्यांश से दे दे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मैंने उत्तर को लिख दिया है। वृक्षाः कई पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? तो इसका आंसर होगा पादई, जड़ रूपी पैर से। फिर है वृक्षाः किम रचयन्ति। पेड़ किसका निर्माण करते हैं? वन का, वनम। विहगाः कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ बैठे हैं? शाखा दोलायाम, टहनी रूपी झूलों पर। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। पेड़ आश्चर्य से क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। फिर अगला प्रश्न है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। तो जो रिक्त स्थान है वो रेड कलर से थे, इनको पूरा कर दिया गया है। तो आपको बस देखना है, ठीक है। तो देखिए प्रथमा विभक्ति में गजह का दिया हुआ था, गजह, गजऊ, गजा। तो प्रथमा विभक्ति में अश्व का लिखना था, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। फिर द्वितीय विभक्ति में सूर्य का सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। चंद्र का लिखना है चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। फिर तृतीय विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः। तो मंडूक का होगा मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकैः। फिर चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः। वानर का लिखना है वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। फिर उसी प्रकार पंचमी विभक्ति में मोदक का मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। तो वृक्ष का होगा वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। फिर षष्ठी विभक्ति में जन का जनस्य, जनयोः, जनानाम। तो शुक का शुकस्य, शुकयो, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षक का शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। तो मयूर का होगा मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। संबोधन में बालक का होगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो नर्तक का होगा नर्तक, नर्तकौ, नर्तका। अब अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है मेरे ख्याल से। भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को चुनना है, अर्थात शब्दों का समूह यहाँ पर दिया हुआ है। जो शब्द इस समूह में नहीं है उसे चुनकर यहाँ लिखना है। तो हमने लिख दिया है लेकिन आपको समझा देते हैं। पहला है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो चूंकि आप यहाँ पे एक तरह से और कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि ये सब आकारांत है, लेकिन जो लता है ये अलग है क्योंकि बाकी सब नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सब नदियां हैं। तो लता जो है वो अलग है, इसको हमने यहाँ लिखा दिया। फिर अगला है
उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उद्यान, कुसुम और फल ये सब एक श्रेणी में आएंगे, लेकिन चित्रम जो है ये अलग है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया है। उसी तरह लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो पाठशाला, तूलिका, लेखनी ये सब एक उसमें आएंगे और चटका जो है वो अलग है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो आम्रम, कदली फलम और नारंग ये सब फल हैं, और मोदकम ये अलग हो गया यानी मिठाई है, तो इसको हमने अलग यहाँ पर कर दिया। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इस पाठ के जो शब्दार्थ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में, जैसा कि मैंने कहा था कि इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, हो सकता है ये आपके काम ही आ जाए, तो अब उनको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं और वहीं पे क्लास को खत्म। तो चलिए देखते हैं और यहीं पे क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वने वने, प्रत्येक वन में, इन इच फॉरेस्ट, निवसंतः रहते हुए, रहने वाले, लिविंग, रचयंती रचते हैं, बनाते हैं, मेक, शाखा डालियां या टहनियां, ब्रांचेस, दोला झूला, स्विंग, आसीनाह बैठे हुए, सिटिंग, विहगाह पक्षीगण, बर्ड्स। किमपि का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग समथिंग। कूजंती का मतलब होता है कूकते हैं, कूकती हैं। कृप चिप, संततम निरंतर लगातार, ऑलवेज। साधु जना, तपस्वी लोग, सज्जन। तो साधु जना यानी तपस्वी लोग, सज्जन लोग, सेजेस। इव की तरह, लाइक। पिबंती पीते हैं, ड्रिंक। स्पृशंती स्पर्श करते हैं, टच। नभः आकाश को, द स्काई। सिरस्तु सिर पर, ऑन हेड। वहंती ढोते हैं, कैरी। पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण आईने में, इन मिरर लाइक वाटर। स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, वन स्वान इमेज। पश्यंती देखते हैं, सी लुक एट। फिर है कौतुकेन आश्चर्य से, विथ वंडर। प्रसारे फैलाकर, एक्सपेंडिंग। स्वच्छाया संस्तरणम, स्व धन छाया धन संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, ऑन शैडोज बेड। सत्कारम आदर रिस्पेक्ट। तो इस प्रकार ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।